फिर एग्जामिनेशन में कॉपी चेकिंग, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि कॉपी चेकिंग जो है उसको का रेम्यूनरेशन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए वो 10 साल से नहीं बढ़ा है, तो इस पे भी इसको रिवाइज किया जाए। डीन एग्जामिनेशन वहां बैठे हुए थे, उन्होंने नोट किया। इसके अलावा हमने लाइब्रेरियन के इश्यू को भी उठाया, रोस्टर वाला जो उनको नॉन टीचिंग के साथ किया जाता है। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन जो बोर्ड जो है उसमें उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, इसको मैं हमेशा ही उठाती हूँ। इस बार हमारे साथ साथ दो और मेंबर्स ने उठाया। तिलक राम एक हैं जो कि कोर्ट से केस जीत चुके हैं, ग्रेड 4 और एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं एब्जॉर्ब किया गया, उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, और इनके लिए कई हम सभी इसी मेंबर ने उनका फाइल बढ़ाया है, इनको भी उठाया गया और इनका भी शायद रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हेल्थ से रिलेटेड जो है, जैसे कि रिटायर्ड टीचर्स हैं, डीयू के एम्प्लॉयज हैं, वो उन लोगों को कैशलेस ओपीडी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हॉस्पिटलाइजेशन कैशलेस नहीं होता है, जो कि ऑब्लिगेटरी है कि इसको प्रोवाइड करना रिटायर्ड एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एंड रूल। और सब जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं। इसको भी उन्होंने काफी इसमें लिया, नोट किया कि हाँ ये बात गलत हो रहा है और इसको ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा हेल्थ सेंटर के प्रॉब्लम जो हैं, नर्सेज जो हैं वहाँ 4 बजे के बाद नहीं आते हैं, स्टाफ की कमी है, ये सब भी उठाया गया। उसके अलावा कालंदी कॉलेज के बारे में तो उन्होंने बता दिया है, राजपाल सर ने बता दिया है, वहाँ के जो इश्यूज थे उन्होंने एडी के मेंबर्स ने उठाया उसे, डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन और भी कुछ जो है सीसीएल, ये और बहुत सारे इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, उसको इसी के संज्ञान में दिया गया। विशेषकर दयाल सिंह कॉलेज में जो ऑर्डिनेंस 20D का जो वायलेशन हुआ है पिछले प्रिंसिपल के समय में, उसको हमने विस्तार से बताया, सारे केस बताए, और किस तरह से सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज इंक्लूडिंग जीबी को बाईपास करके पिछले वाले प्रिंसिपल ने किस तरह से विभाग बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स हुआ, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां पे, इसका संज्ञान हमने इसी में दिया, विस्तार से दिया। फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक्सटेंशन का मुद्दा, वहां पे मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है, और वो वहां के प्रिंसिपल भी लेडी प्रिंसिपल होने के बावजूद, और जबकि वहां के गवर्निंग बॉडी ने भी शायद पास कर के चेयरपर्सन की जो चेयरपर्सन थे वो, शी हैड आल्सो very given us a lot of hope कि हाँ they will consider it, and शायद उन्होंने जीबी मीटिंग में बोला भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं हो रहा है, बेसिकली वहाँ एक्सटेंशन ही नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों के एरियर्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, एलटीसीज और पैसेज, और जो इतने यहाँ प्रॉब्लम है, किस तरह से हरासमेंट हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये सब हमने वहाँ पे रेज किया। एक हेल्थ पॉलिसी के लिए हमने बोला कि कमेटी बनाइए हेल्थ पॉलिसी के लिए। फिर और भी बहुत सारे, जब वहां पे मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जितने भी टीचर्स के मुद्दे थे, हो सकता है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और यस वार्ड डिसीज जो कोविड के समय में जो जिनका डेथ हो गया था, जिन टीचर्स का या नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके बच्चों को भी वार्ड कोटा इस बार में दिया जाए, और वार्ड कोटा रिटायर्ड के कैटेगरी में नहीं, लेकिन टीचर्स के कैटेगरी में उनको भी ये वार्ड, उनके बच्चों को भी वार्ड कोटा का बेनिफिट मिले। कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने भी आवाज उठाई कि किस तरह से ये एक्सक्लूड करता है वास्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, कितने सारे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत अपना और बहुत ही मतलब आशा के साथ देख रहे हैं कि कब उनका कंपैशनेट ग्राउंड होगा, और जिस तरह से कमिटी ने उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है, उसको भी हमने वहां पे रखा, और दूसरे लोगों ने भी रखा। उसके बाद फिर ये एक कमिटी बन गई, रिव्यू कमिटी बनी हुई है, 3 मेंबर रिव्यू कमिटी उसमें बनी हुई है। पेंशन के समय में के संदर्भ में जो डिसीजन हुआ वो तो आपको बताया गया है।
रासुल भाई साहब ने बता दिया। लेकिन पेंशन में एक हमने ये भी उठाया कि देखिए किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो टीचर्स का 10 साल बर्बाद, 12 साल बर्बाद किया। इसमें कितने सारे जो हमारे सीनियर कॉलीग्स थे वो आज के दिन में नहीं है, पेंशन लेने के लिए नहीं रहे। और दूसरी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कितने करीबन 10 से 12 करोड़ रुपए उन्होंने वेस्ट किया है इस लिटिगेशन पे। इसको कि बचाया जा सकता है और कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे कुछ मुद्दे हैं जो कि मैं शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हमने सारे जो हैं, और आप यदि आपको लगता है कि ये उर्दू डिपार्टमेंट का भी मुद्दा हमने उठाया, डिपार्टमेंट जो किस तरह से बंद हो रहे हैं। और एनपीएस, देखिए हम लोग एडी ने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है। बहुत सारे, जब सीसीएस ने एनपीएस के अंदर में ग्रेचुटी और फैमिली पेंशन का प्रावधान दिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं इसको लागू करे। इस दिशा में भी हमने बात करी, हमेशा हर एक मीटिंग में हम करते हैं, इस बार भी किए। अब मेरी समझ से जो हमने अभी रिसेंटली एक बहुत ही यंग और वाइब्रेंट हमारे फैमिली के मेंबर को केएमसी में पढ़ाने वाले डॉक्टर अरुण त्रिपाठी को हमने जिस तरह से खोया, और उससे पहले भी इतने सारे अपने मेंबर्स को खोए, उनके लिए सही ट्रिब्यूट तब होगा जबकि ये भी एनपीएस भी लागू करा सकें उनके फैमिली मेंबर्स को।